नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी सर अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको त्रिकोणमिति के अनुपातों को याद रखने के लिए एक तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे हम 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा जैसे मानों को याद रख सकते हैं। यदि ऐसी वीडियो आप देखना पसंद करते हों और हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए, आज आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगी। देखिए, त्रिकोणमिति में हमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि जैसे कि मान दिए हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कहीं पर जैसे कह दिया जाए साइन 180 माइनस थीटा, ये हमारा साइन थीटा होता है। इस तरह से किसी किसी में जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा होता है। तो ऐसी वीडियो जो है, मतलब ऐसे मानों को याद रखने के लिए हम किस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे मान बहुत सारे होते हैं। 90 माइनस थीटा से लेकर 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सभी मानों को एक साथ याद रखने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि इन मानों को कैसे याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रिक क्या होती है। क्योंकि इन मानों में पहली बात तो किसी किसी अनुपात में साइन इधर है, इधर उसका मान आ रहा है कॉस में, और किसी किसी में देखिए यहाँ पर साइन है तो इसका मान भी साइन में ही आ रहा है, नहीं चेंज हुआ। और यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा है तो यहाँ पर भी चेंज हो गया 90 प्लस थीटा को, यानी साइन हमारा कॉस में बदल गया। तो इस प्रकार से हम, और किसी किसी का मान ये भी होगा कि जैसे माइनस में होगा, जैसे कह दिया जाए कॉस 90 प्लस थीटा दिए हैं तो चेंज भी हो जाएगा और माइनस का भी हो जाएगा। तो हमारे लिए डबल समस्याएं होती हैं कि या तो हम ये याद करें कि किसका मान चेंज होगा, और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्लस में आएगा मान या माइनस में आएगा। तो चलिए, इन सभी का डाउट्स हम एक ही ट्रिक के माध्यम से दूर कर देंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने आपके लिए पहले से तैयार कर रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैटर हम पहले से तैयार रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे इस नियम को हम अष्टक प्लस का नियम देते हैं, इसका नाम हमने दिया है अष्टक प्लस। अष्टक प्लस का मतलब है कि जो अष्टक शब्द दिया है वो प्लस का है, यानी कि जैसे कह दिया जाए कि देखिए चतुर्थांश होते हैं जो, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो अष्टक का अर्थ ये हो जाता है, हम पहले अष्टक के बारे में ही बता देते हैं। जैसे आ मतलब हो गया आल, और एस फार हो गया साइन, और टी फार हो गया टैन, और सी फार हो गया कॉस। तो यानी इन सब को अगर एक साथ मिलाकर रखें तो आ, फिर सा, फिर टा, फिर का। देखिए, अंग्रेजी के पढ़ने के तौर तरीकों से हटकर है ये। तो ये हमारा आ सा टा कै, यानी एक सिंपल वे पे पढ़ने पर यही निकलेगा आ सा टा कै, यानी अष्टक। तो अष्टक प्लस, यानी ये जितने भी अक्षर दिए गए हैं ये सभी प्लस के हैं, ये सभी अक्षर प्लस के हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि किन अक्षर का क्या मतलब होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आल, इसका मतलब हो गया आल। और ये जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया साइन, और ये इस टी का मतलब हो जाएगा टैन, टैन। और इस सी का मतलब यहाँ पर जो दिया है तो ये हो जाएगा कॉस। तो एक चीज़ ये समझना है कि बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि इस सी को हम कौशिक क्यों नहीं समझ सकते। तो देखिए, मैंने बताया था आप लोगों से इसके पहले वाली वीडियो में कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं उसमें 3 मेन होते हैं। जैसे कह दिया जाए पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, ये 3 मेन होते हैं। अब इन 3 के ही अपोजिट होते हैं। साइन का होता है कौशिक, यानी, और कॉस का हो जाता है सेक, टैन का हो जाता है कॉट।
तो इस तरह से ये अपोजिट मान हो जाते हैं। तो अब हमें अपोजिट पे नहीं जाना, मतलब अगर जैसे पहले अक्षर देखिए यहाँ पर तो आल ले लिए, मतलब तीनों सभी आ गए। इसके बाद बारी बारी से इसके बाद साइन आ जाएगा, फिर टैन आ जाएगा, फिर कॉस आ जाएगा। इसलिए हमें मेन मान लेना है, ना कि उनके अपोजिट मान यहाँ पर सोचना है। तो जो भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं सा टा का, तो इनके मेन मान लेना है, मुख्य मान। मतलब मुख्य मान ये हो गए साइन कॉस टैन, और ये इनके अपोजिट मान हो गए, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। यानी इन तीनों सभी को मिलाकर 6 अनुपात बन जाते हैं। लेकिन यह 6 अनुपात क्या होते हैं कि ये अगर इन 3 के अनुपात निकल आएंगे तो इन्हीं का उल्टा कर देने पर इन तीनों के मान भी निकल आते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर अष्टक में से इन अक्षरों के वही नाम देने हैं जो मुख्य मान होंगे। जैसे एक में तो सभी आ जाएंगे, आल, आल का मतलब हो गया ये सभी। अगर ये सभी हैं तो यानी ये भी सभी होंगे, क्योंकि ये इनके क्या है, अपोजिट हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जहाँ पर हम कोई नियम अगर लागू करेंगे मेन मान पर, तो उसके अपोजिट मान पर भी वो नियम लागू होगा। ये हमेशा हर तरह से होता है। जैसे कॉस पर अगर कोई नियम लागू होगा तो वही नियम हमारा सेक पर भी लागू होगा। जो नियम टैन पर लागू करेंगे वही नियम कॉट पर भी लागू करेंगे। तो इस तरह से अष्टक में जो लिखे हुए शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ हमें समझना है। ए फार हो गया आल, एस फार हो गया साइन, टी फार हो गया टैन, और सी फार हो गया कॉस। यहाँ पर कॉसेक नहीं समझना है, क्योंकि कॉसेक हमारा साइन का अपोजिट है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है ए फॉर आल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, और सी फॉर कॉस थीटा। अब देखिए इनके अपोजिट भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर साइन, एस फॉर साइन होता है, लेकिन साइन का हम अपोजिट भी कॉसेक होता है, इसको भी हम लेकर चलेंगे साथ में। जैसे टी फॉर टैन हो गया तो टैन का अपोजिट कॉट हो गया, तो इसको भी हम इसी टैन के साथ में ही लेकर चलेंगे। सी फॉर क्या हो गया, कॉस हो गया, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो हम सेक को भी इसी नियम के साथ में लेकर चलेंगे। तो इस तरह से ये अष्टक नियम हो गया। यानी समझना ये है कि जैसे अब हमने यहाँ पर लिखा है प्लस, अष्टक प्लस। प्लस का अर्थ ये है कि इन सभी अक्षरों से बनने वाले जो शब्द हैं वो सभी पॉजिटिव मान होंगे, यानी प्लस के मान देंगे, मान जितने भी होंगे। यानी सभी, आल का मतलब ये आल प्रथम चतुर्थांश में, इसमें जो भी मान आएगा वो प्लस का ही आएगा। और इसमें क्या है, द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से लेकर 180 तक। यानी इतना एरिया जो होगा, ये बीच का इतना एरिया, ये हमारा पूरा द्वितीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश जो होता है वो 180 से लेकर 270 के बीच में, यानी ये तृतीय चतुर्थांश हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश हो जाता है हमारा 0 से लेकर यहाँ से, यानी 270 से लेकर 0 तक, यानी चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो इस तरह से इन चतुर्थांशों में इनका महत्व होगा। यानी कि साइन जो होगा खाली द्वितीय चतुर्थांश में प्लस का रहेगा, और यहाँ पर तो प्लस का रहेगा ही रहेगा। आल यानी यहाँ पर साइन कॉस टैन तीनों प्लस के रहेंगे। और इस देखिए तीसरे खाने में क्या है कि तीसरे में टैन का वो है, जमाव है यहाँ पर, तो यहाँ पर टैन हमारा प्लस का रहेगा, और चौथे में कॉस प्लस का रहेगा। तो ये समझ गए होंगे कि अष्टक का अर्थ क्या होता है। अष्टक का अर्थ ये हो गया कि आ मतलब आल, सा मतलब साइन, और टी मतलब टैन, सी फॉर मतलब कॉस। तो इस प्रकार से ये याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो अब चलिए इनके बारे में और देखते हैं कि ये मान कैसे चेंज होते हैं। देखिए हमने एक दूसरी सारणी यहाँ पर बनाई है, ये यहाँ पर बनी हुई है, वही सारणी है, लेकिन यहाँ पर जैसे आल है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर टैन है, और यहाँ पर कॉस है। ठीक है, ये स्थित इनके मान लीजिए 4 घर हैं, चारों में रहने वाले व्यक्तियों के नाम हो गए। आल मतलब इसमें सभी रह सकते हैं, और इसमें साइन और कॉसेक भर प्लस में रह सकते हैं। बाकी इसमें क्या होगा, टैन और कॉट प्लस में रह सकते हैं, और इसमें कॉस और सेक प्लस में रख सकते हैं। 4 कमरे हो गए, चारों में से ये इनके नाम हो गए। तो चलिए अब इनको देखना है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के जो अनुपात होते हैं वो कैसे टूटते हैं। जैसे कह दिया जाए, अब अनुपात कितने प्रकार से होते हैं। जैसे इस खाने में यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो मान हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए एक चीज़ समझना है यहीं पर। जैसे इसमें दिया हुआ है 35 अंश दिया हुआ है, या 60 अंश दिया हुआ है, या 75 अंश दिया हुआ है, या 110 अंश दिया हुआ है, 135 अंश दिया है, या 160 अंश दिया है ऐसे, या फिर कह दिया जाए 190 अंश दिया है। तो इस तरह से देखिए गौर करिए कि ये 35 अंश है, कहाँ पर हमारा मान ये आएगा, 0 से लेकर 90 के बीच में, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में है ये 60 ये भी प्रथम चतुर्थांश में इसी के बीच में है, 75 हमारा ये भी इसी के बीच में है, ये भी प्रथम चतुर्थांश में। अच्छा 110 जो दिया हुआ है ये कहाँ पड़ेगा, ये हमारा 90 और 180 के बीच में पड़ रहा है मान 110, अर्थात ये वाला मान हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। 135 ये भी इसी के बीच में पड़ेगा, 90 से 180 के बीच में पड़ेगा, अर्थात ये भी द्वितीय
चतुर्थांश में है। और ये जो मान दिया हुआ है ये कहाँ पड़ेगा, ये 160, ये भी हमारा इसी के बीच में, ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है। और 190 को देखो गौर करें तो 190 यानी 180 से अधिक है, यानी इसके बीच में पड़ेगा, तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी यहाँ संख्याएं लिखी होंगी वो हमें ये देखना पड़ता है अपनी तरफ से कि किस में पड़ रहा है, वो 90 में पड़ रहा है या 180 प्लस थीटा में पड़ रहा है, किस में पड़ रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे किस चतुर्थांश में ये मान पड़ेंगे। जैसे कह दिया जाए 210 अंश, अब ये किस में पड़ेगा, 210 अंश, ये मान किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो 210 अंश देखा जाए तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ये जाकर 180 और 270 के बीच में, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में है ये। अगर कह दिया जाए 275 अंश, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ये हमारा पड़ेगा चौथे चतुर्थांश में। इस तरह से तो और भी आगे ले लिया जाए, कह दिया जाए कि 380 अंश, तो 380 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है कि 360 तक तो दिया गया है, लेकिन 380 कहाँ जाएगा, 270 से 360 गए, अब 360 से ये मान जो दिया है 380 दिया हुआ है, अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ से शुरू किया चलना और ऐसे चलते चलते ये 360 पूरा किया, इसके बाद फिर 20 अंश और ऊपर गया, यानी ये प्रथम चतुर्थांश में ही आकर रुकेंगे। जैसे 380 अंश का कोण बनाने के लिए सोचे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और ऐसे चलते 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 360 पूरा हो गया, उसका चक्कर यहाँ से शुरू किया था। अब वो 360 पे तो रुकना नहीं है, उसको रुकना कहाँ है, 380 में, तो यानी 20 और चल गया वो, यानी रुका कहाँ पर, किस चतुर्थांश में रुका, प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। तो कुछ मान ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दिए होते हैं, ये जैसे कह दिया जाए 1125 दिया है, अब इसको समझना है किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 1125 जो वैल्यू रखी गई है वो 360, जब एक चक्कर कितने में पूरा होता है, एक चक्कर 360 अंश में पूरा हो जाता है, तो 360 अंश एक चक्कर लगाने के बाद फिर वो प्रथम चक्कर में जाता है ना। जब मान लो दूसरा चक्कर भी 360 का पूरा हो गया यानी 270 अंश हो गया, फिर वो अगर आगे जाएगा तो फिर प्रथम चतुर्थांश, अर्थात 360 का कितने गुना होगा, तो 360 गुणे, मान लो इसमें करके देख लो कि लगभग इसके आगे पीछे संख्या आ जाए। मान लो हमने 3 का गुणा कराया तो ये हो गया 0 3 6 18 3 त्रिकाई 9 1 10, 1080 हो गया। 1080 हमारे इसी के करीब की संख्या है, आगे या फिर पीछे है, दो में से कहीं पर भी ले सकते हैं, या तो आगे हो जाए थोड़ा सा या तो थोड़ा सा पहले रहे। तो 1080 यानी इससे पहले है, तो कितना कम है ये 1080। 1080 में इसका मतलब ये हो गया कि 1080 तक तो ये 3 राउंड लगा चुकेगा 360 के, लेकिन इसके बाद फिर कितना बचेगा, तो देख लो 1125 में 1080 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 12 में 8 गया 4, 45 अंश, 45 अंश बचे, मतलब 3 चक्कर लगाने के बाद 45 बच जाएगा उसका। तो 45 कहाँ रुकेगा, प्रथम चतुर्थांश, अर्थात 1125 प्रथम चतुर्थांश में ही पड़ रहा है। ये जो वैल्यू है कहाँ पर रुकेगी आकर 1125, फाइनल में रुकेगी पहले चतुर्थांश। मतलब देखिए 360 के कितने राउंड लगे, 3 राउंड, तो वो यहाँ से शुरू करेगा, एक राउंड 360, दूसरा राउंड 360, फिर तीसरा राउंड 360, यानी 3 राउंड में उसके 1080 हो जाएंगे। फिर बाकी कितने बच रहे हैं, अभी 45 बचेगा, तब जाकर के 1125 हो गए, तो 45 के लिए उसे चौथा राउंड यहाँ पर चलना पड़ेगा। 3 राउंड तो उसके पूरे हो चुके, चौथा राउंड में यहाँ पर चलना, अर्थात ये जो यहाँ पर संख्या होगी 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, इसको हम n मान लेते हैं। तो कुछ नियम हमारे 360 गुणे n प्लस थीटा पर चलते हैं। ये नियम जो होते हैं ये 360 प्लस थीटा पर ही आधारित होते हैं। जो मान इनके होंगे वही मान इनके भी होंगे, 360 प्लस थीटा वाले जो मान होंगे वही मान इनके होंगे। तो चलिए और भी इसको डिटेल से समझना है। देखिए हम पहले से पूरी सारणी के मान रखे हुए हैं कि किसके मान क्या होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि पूरी सारणी के मान देखिए कितने सारे होते हैं और इनको याद रखने में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन इस नियम के माध्यम से हम सारे मान याद कर सकते हैं। देखिए जैसे ये दिया गया है हमारा, यहाँ पर सारे मान हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, या 360 खाली माइनस थीटा है, यानी इतने प्रकार से। अगर और बात की जाए तो अभी जो हमने यहाँ पर बताया था 360 गुणे n प्लस थीटा, इसके भी सूत्र जो बनते हैं वो इसी पर बनेगा। 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा का है, 360 माइनस थीटा वाले मान है, इन्हीं पर बनेगी वो। तो इस तरह से इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं समझना है कि 360 गुणे n ये जो दिया है 360 गुणे n प्लस थीटा, इसके मान क्या होंगे, तो इसका मान वही होगा जो 360 प्लस थीटा वाले का होगा। तो चलिए समझ गए होंगे। अब चलिए इन मानों को एक बार देख लेते हैं।
देखिए ये मान हमारे जैसे याद हमें इस तरह रखना पड़ता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो यहाँ पर मान बदल रहे हैं, साइन का मान आ रहा है कॉस में और कॉस का मान आ रहा है साइन में आ रहा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो क्या है इसमें, जैसे दिया गया है साइन किस में टूट रहा है, कॉस में, और कॉस किस में टूट रहा है, साइन में, और बाकी टैन किस में टूट रहा है, कॉट में, कॉट किस में आ रहा है उसका मान, टैन में। तो यानी ये दोनों मान जो आएंगे टैन और कॉट के, ये अपोजिट मान में आ जाते हैं, अपने ही अपोजिट मान में आ जाते हैं। लेकिन साइन का अपोजिट कॉस नहीं होता, कॉसेक होता है। तो ये जो होते हैं साइन कॉस का संबंध होता है आपस में इसमें, यानी साइन क्या करता है, कॉस देता है, कॉस क्या देता है, साइन देता है। और इनका संबंध क्या होता है, कॉसेक का सेक से होता है। देख लो अच्छा रिलेटिव इनमें संबंध बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सेक, सेक और ये कॉसेक, ये दोनों का संबंध होता है। यानी यदि कॉसेक का मान तोड़ेंगे तो सेक में आएगा और सेक का मान तोड़ेंगे तो कॉसेक में आएगा। मतलब अपोजिट नहीं है मान ये, लेकिन याद रखना पड़ेगा इतना हमें कि सेक का संबंध कॉसेक से, साइन का संबंध कॉस से। बाकी टैन का कॉट से संबंध अपोजिट मान में है, ये अपोजिट ही होता है। टैन का अपोजिट कॉट होता है, ये अपोजिट में चल रहा है। यानी ये दो ठो नियम टैन कॉट ये अपोजिट में चलते हैं। बाकी ये दोनों का एक ग्रुप होता है, साइन बोलता है मैं कॉस के साथ दोस्ती करूंगा, कॉस साइन के साथ, मतलब साइन कॉस की दोस्ती हो गई। और यहाँ सेक कॉसेक की हो गई, क्योंकि ये एक जाति के जैसे लग रहे हैं, कॉसेक सेक, ये एक जाति हो गई। तो अच्छा अब इनमें से देखना है कि ये मान टूट गए। फिर देखिए यहाँ पर देखें साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा वाला मान भी हमारा यहाँ पर इसी तरह बदल रहा है। साइन का कॉस में, यहाँ कॉस साइन में टूटा था, कॉस साइन में टूट गया। पहले देखिए चिन्ह के बारे में ना देखें, चिन्ह तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले खाली ये देखें कि किसका मान क्या टूटता है। तो यहाँ पर जैसे टैन है हमारा, तो टैन किस में टूटता है, कॉट में, कॉट किस में टूटता है, टैन में। ठीक है, वही चीज़ है ना, देखिए ये भी टूट रहा है। जहाँ कॉसेक किस में टूट रहा था, सेक में, और सेक किस में टूट रहा है, कॉसेक में, इसमें भी वही टूट रहा है। तो चलिए देख लेते हैं और भी आगे इसमें से। अब जैसे 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है कि साइन साइन में ही है, देखिए कॉस कॉस में ही है, टैन टैन में ही है, कॉट कॉट में ही है, सेक सेक में ही है, कॉसेक कॉसेक में ही है। यानी कोई भी मान इसमें नहीं टूट रहा है। इसमें भी देख लीजिए 180 में ही है, ये भी नहीं टूट रहा है। ये जो यहाँ पर लिखे गए हैं वही यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये देखिए 270 वाले टूट गए, देखो मतलब चेंज हो गए मान, इनके बदल गए। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये हमारे इसके मान भी बदल गए। अब दूसरा देखना है हमारा जैसे 270 प्लस थीटा, इसमें भी देखिए बदल गए। 360 वाले में देख लो, 360 वाले में ये मान नहीं चेंज हुए हैं, और 360 प्लस थीटा वाले में भी ये मान नहीं चेंज हुए हैं। तो इस तरह से कुछ मान हमें याद रखना पड़ता है कि किससे मान चेंज होगा, किससे मान चेंज नहीं होगा। माइनस की समस्या तो अभी बनी हुई है। तो चलिए हम फिर से उसी सारणी के ऊपर आते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो एक ग्राफ दिया हुआ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में। तो एक ग्राफ हमारा ये दिया हुआ है एक्स अक्ष, और दूसरा ग्राफ हमारा ये दिया हुआ है वाई अक्ष। तो देखिए जो वाई अक्ष वाला ग्राफ होता है, यानी जो लंबवत ग्राफ होता है, ये लंबवत ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो होगा, ये वाला जो अक्ष होगा, इस अक्ष से जो भी मान टूटेगा वो बदल देगा। यानी ये क्या कहता है, ये जो लंबवत है ये अनुपात को बदलता है, और जो क्षैतिज वाला है ये अनुपात को नहीं बदलता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये जो अक्ष है ये अनुपात बदल देता है, और यह जो अक्ष है ये अनुपात नहीं बदलता है। अनुपात बदल देना, अनुपात न बदलने का मतलब ये है, तुम गौर करो कि जितने भी इस रेखा से मान टूट रहे हैं, चाहे तो 90 माइनस थीटा, मतलब इसी रेखा से तो टूट रहे हैं, 90 में थीटा घटा रहे हैं, 90 में थीटा जोड़ रहे हैं, 270 में थीटा घटा रहे हैं, 270 में थीटा जोड़ रहे हैं। तो इस रेखा से ही तो टूट रहा है मान। देखो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, दोनों के मान बदल देंगे। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सबके मान चेंज होके आ रहे हैं। साइन का साइन तो नहीं आ रहा है ना। देख लीजिए जैसे ये 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, तो इसमें देख लीजिए कि साइन का कॉस दिए, कॉस का साइन दिए। ऐसा तो नहीं कि साइन का साइन ही हो, कॉस का कॉस ही हो, नहीं है ऐसा। यानी इसमें भी देख लो 90 प्लस थीटा में भी, इसमें भी साइन का कॉस, कॉस का साइन में जा रहा है मान, मतलब इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है। यानी ये मान है किसके, ये मान है हमारे 90 वाले उससे तोड़ने पर।
दूसरा मान देखो 270 वाला जो दिया है ये यहाँ पर 270 वाला क्या है, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इससे भी मान चेंज हो जाते हैं दोनों तरफ के मान, यानी इस रेखा से जो टूटेगा वो चेंज हो जाएगा। देख लो यहाँ पर दिया भी है हमारा, ये दिया हुआ है 270 वाला, 270 माइनस थीटा, कॉस में चेंज हो गया, देखो साइन है तो कॉस में हो गया, कॉस है तो साइन में हो गया, टैन है तो कॉट में हो गया, यानी सब चेंज हो रहा है इनके। कहने का मतलब है कि 270 से अगर जो टूट रहा है वो चेंज हो रहा है, 270 प्लस थीटा वाला भी चेंज हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि 270 से चाहे इधर को जाओ या फिर इधर को जाओ, दोनों तरह से ये क्या हो रहा है, टूट रहा है मान, मतलब बदल रहा है। अब जैसे एक्स अक्ष वाला देख लो, एक्स अक्ष में क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष में आ जाएगा ये जो क्षैतिज रेखा है ये आ जाएगा हमारा, जैसे 180 माइनस थीटा है और यह 180 प्लस थीटा है, इस 180 माइनस थीटा वाले सूत्र, 180 प्लस थीटा वाले सूत्र इसी रेखा से टूट रहे हैं, अर्थात ये नहीं बदलेंगे। देख लो 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा में देख लो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, कोई भी मान चेंज नहीं हुआ है। 180 प्लस थीटा वाले में देख लो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन और कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, इसमें भी कोई मान चेंज नहीं हुआ, 180 से है। अब देखिए दूसरा सिरा हमारा है 0, यह 360, तो 360 से लेकर चलते हैं, तो 360 माइनस थीटा का हो या 360 प्लस थीटा का हो, इसके पहले यानी 360 के पहले भी यदि यहाँ पर कोई मान रख दें हम साइन कॉस टैन तो मान चेंज नहीं होगा। देख लो यहाँ पर, ये यहाँ पर सारणी में दिया गया है 360 माइनस थीटा वाले हैं और ये 360 प्लस थीटा वाले हैं। तो गौर करो कि साइन अगर कोष्टक के पहले लिखा है तो साइन है, उसका आंसर आ रहा है, कॉस है तो कॉस ही, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो कॉसेक, वो यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, ये हमारा सेक का सेक ही रहना चाहिए इसे, ये हमारा सेक का क्या होगा, सेक ही होगा और कॉसेक का कॉसेक ही होगा, मिस्टेक हो गया था। चलिए समझ लेते हैं और आगे, और तो नहीं गलत है, हाँ और सही है बाकी। तो इस तरह से हमारे इनके मान भी नहीं चेंज होंगे किसी भी तरह। तो एक चीज़ हमें एक ही इसी ग्राफ से हमें ओनली सभी याद कर लेना है कि अगर इससे मान हम तोड़ रहे हैं एक्स अक्ष वाले से तो मान हमारा चेंज नहीं होगा, अनुपात नहीं बदलता है, लिखा भी है। और अगर इससे चेंज करेंगे, इस वाली रेखा से तोड़ेंगे तो अनुपात चेंज हो जाता है। जैसे कह दिया जाए, हम एक यहाँ पर वैल्यू लेकर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 120 अंश, ये एक अंक है, ये दो तरीके से टूट सकता है। कैसे, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, 30 को हम थीटा मानेंगे यहाँ पर, तो 90 प्लस 30 में भी टूट सकता है। और इसको हम या फिर ये भी कह सकते हैं कि 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 से भी तोड़ सकते हैं, मतलब 120 ही तो आएगा। अगर मान लो अब यहाँ पर हमने साइन सेक लिख दिया या और भी कोई लिख दो, कॉस लिख दिया, कॉस 120 का मान है ज्ञात करना, तो यहाँ पर भी कॉस आ गया और यहाँ पर भी कॉस आ गया। देखो 120 के दो भाग किए, 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर 180 से मान लो हमारी मन हुआ कि 180 से तोड़ ले तो 180 माइनस थीटा यानी 60 हो जाएगा, तो ये भी हो गया। अब हमें ये चेंज देखना है कि 180 जो कॉस का कॉस में है ना, देखिए 180 से टूट रहा है ना, तो ये कॉस का कॉस ही आ जाएगा, कॉस 60, और यहाँ पर कॉस 30 लिखा हुआ है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा है, तो 90 वाली रेखा से टूट रहा है, इस वाली से टूट रहा है ना, तो कॉस का काहे में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, साइन 30 हो गया। अच्छा ये काहे में आएगा, 180 वाली रेखा से, इससे टूट रहा है तो इसलिए कॉस का कॉस ही आ गया, कॉस 60 आ गया, ये थीटा है, तो यहाँ पर ये आ गया। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतः सही है, क्योंकि अभी यहाँ पर चिन्ह हमने अभी नहीं लिखा। लेकिन ये ध्यान देना है कि 120 अंश जो हमारा है वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा। 120 अंश हमारा पड़ रहा है किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, 90 से 180 के बीच में है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में अष्टक के नियम के अनुसार आ पहले में हो गया, आ पहले में हो गया, फिर सा हमारा दूसरे में हो गया, तो यानी यहाँ पर साइन प्लस में होगा, साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, ये प्लस में होगा, बाकी सभी मान क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो देखिए ये काहे का टूट रहा है, ये काहे का है, कॉस का है ना, इसका तो नहीं है जिसका प्लस है, नहीं है, क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी माइनस में होंगे। तो ये साइन ना तो साइन ही है ना ही कॉसेक है, तो ये क्या है, कॉस है, तो कॉस का मान काहे में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर देखिए गौर करना है, ये भी हमारा मतलब वही चीज़ है, ये भी माइनस में आएगा। तो ये किसी भी रूप में तोड़ें तो माइनस में आ जाएगा, अर्थात साइन 30 का मान हमारे पास कितना होगा, 1/2 हो जाएगा।
ये sin 30 का मान हो गया। cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 हो गया। तो दोनों तरीके से मान हमारा क्या निकल रहा है, बराबर ही निकल रहा है। तो इस तरह से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक बार ध्यान देना है कि 90 + थीटा cos लिखा था तो cos का cos नहीं आया, sin आया। क्यों आया, क्योंकि 90 वाले से तोड़ रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर क्या लिखा है, cos 180 - 60 यानी है 120 ही घटाने पर, लेकिन टूट किससे रहा है मान, 180 वाली रेखा अर्थात क्षैतिज रेखा से। तो क्षैतिज रेखा कहती है कि मान नहीं बदलना। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, लिख भी दिया है हमने कि इसमें लिखा हुआ है कि क्षैतिज वाली रेखा, ये वाली रेखा बोलती है कि अनुपात नहीं बदलता, यानी अनुपात नहीं बदलना। इससे जो भी सूत्र तोड़ोगे उससे अनुपात नहीं बदलना। अनुपात नहीं बदलने का मतलब है कि cos अगर लिखा है तो cos का cos ही रहना। अगर एग्जाम्पल के बेस पर जैसे हम यहाँ tan लिख देते, tan 180 - 60 होता तो tan 60 हो जाता। अगर यहाँ पर और कोई मान होता, सेक होता तो सेक आ जाता। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखो, इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 90 + थीटा दिया है और यहाँ पर सेक दिया है, सेक, तो सेक तुम्हारा सेक में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किससे तोड़ रहे हैं, 90 से तोड़ रहे हैं ना। 90 क्या करता है, बदलता है। और जब बदलता है तो अब ये हमें याद होना चाहिए, याद रखो कि सेक की दोस्ती किससे है, सेक की दोस्ती कौशिक से है। क्योंकि उनके इसलिए दोस्ती हो गई इनकी, क्योंकि इनके दोनों को अक्षरों को देखे गौर करिए कि कौशिक, लास्ट के 3 अक्षर गौर करिए और इसके 3 अक्षर लास्ट के गौर करिए, समान है दोनों के, इसलिए इनकी दोस्ती हो गई आपस में। यानी सेक कौशिक यानी एक ही जाति के लग रहे हैं, इसलिए क्या कर लिया, आपस में दोस्ती कर लिया। इसलिए सेक की दोस्ती किससे है, कौशिक से है। टैन अपना अपोजिट में रहता है, वो बदलता नहीं है। टैन क्या है, अपने आप में एक प्रकार से दृढ़ उसमें है, संकल्प पे है कि हम अपोजिट हैं और अपोजिट में ही दोस्ती रखेंगे। तो ये अपोजिट में ही दोस्ती रख रहा है। बाकी बचे 2 मान। तो जब त्रिकोणमिति में 6 मान होते हैं तो ये 4 अपनी तरफ से सेट हो गए, तो 2 बचे हुए वो कहते हैं कि जब ये अपने आप में सेट कर लिए हैं भाई, तो हम भी क्यों ना आपस में सेट हो जाएं। तो ये आपस में साइन और यानी साइन और कॉस ये आपस में सेट हो जाते हैं। और टैन और कॉट क्या होते हैं, ये अटल विश्वास पर टिके हुए हैं, अटल उस पर कि हम आपस में अपोजिट हैं, अपोजिट पर ही दोस्ती रखेंगे। सेक और कौशिक का संबंध किससे हो जाएगा कि इनके लास्ट के अक्षर एक जैसे मिल रहे हैं, अर्थात ये अपना एक पहचान दिखा रहे हैं कि नहीं हमारी पहचान तुम्हारी पहचान लगभग मिलती है, इसलिए दोस्ती कर ली इन लोगों ने। और इन लोगों ने बचे हुए मान है, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि इनके सेट हो जाने पर ये बच जाते हैं, तो इसलिए ये बचे हुए मान आपस में फिर मैनेज कर लेते हैं, कह देते हैं चलिए हम भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं। तो इस तरह से गौर करना है कि सेक की पहचान कौशिक से होती है, अर्थात ये कौशिक 30 इसका मान आ जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि कॉस 90 + 30 आ गया, जैसे अभी दिया था फिर से वही, तो अब ऐसा नहीं ध्यान देना कि कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक 30 कह दो। कॉस की दोस्ती किससे है, कॉस की दोस्ती है साइन से, तो साइन 30 आ जाएगा। अब वो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, चतुर्थांश के ऊपर डिपेंड करेगा किस चतुर्थांश में तुम्हारा ये मान किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। किस में है ये, दूसरे चतुर्थांश में। इसलिए दूसरा चतुर्थांश क्या कहता है कि दूसरा चतुर्थांश कहता है कि देखिए यहाँ पर दूसरा चतुर्थांश क्या कह रहा था कि दूसरा चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस के हैं, बाकी माइनस के हैं, तो ये हमारा कहाँ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और भी जैसे एग्जाम्पल आपको समझना है, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कह दिया जाए कुछ मान हम आपको लेकर दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कह दिया जाए 280 ले लिया जाए, 280। अब हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं, कॉस भी ले रहे हैं 280, टैन भी ले रहे हैं 280। अब इसको तोड़ना है, तो गौर करना है कि पहली बात तो ये ध्यान देना है कि 280 किस में है, किस चतुर्थांश में पड़ेगा। सबसे पहले तो निर्देशांक के हिसाब से देखेंगे किस चतुर्थांश में है। तो देखिए 280 हमारा पड़ेगा किस चतुर्थांश में, देखिए 270 है और 280, अर्थात किस में पहुँच गया, 280 इसमें है तो 270 ये है और 360 ये है, अर्थात ये हमारा पहुँच गया इस चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में पहुंचा है, ये चौथे चतुर्थांश में है, अर्थात यहाँ कॉस प्लस में है, यानी कॉस वाला मान ये है 200, ये है कॉस का, तो ये मान हमारा प्लस में आएगा। बाकी इन दोनों के मान हमारे माइनस में, हम पहले से माइनस लगा दिए। ये लो क्यों, क्योंकि ये कॉस है तो कॉस भर इसमें क्या आएगा, प्लस का आएगा, बाकी ये दोनों मान माइनस में आएंगे। अब देखो इसको तोड़ना है जैसे, तो इसके 2 तरीके हैं तोड़ने के। इसको हम तोड़ सकते हैं, यहाँ पर देखो साइन
हमने चिन्ह के बारे में ही बता दिया, चिन्ह तो हमें यही लगाना। साइन 280 दिया, साइन 280 को लिख सकते हैं हम साइन 270 प्लस 10 अंश का भले ही मान ना निकले, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने एज्यूम की हुई संख्या रखी हुई है, तो नहीं निकल रहा है, इससे में मतलब नहीं है। और या फिर हम इसी को ये भी तोड़ सकते हैं कि साइन 360 की तरफ से भी तोड़ सकते हैं। वापसी 360 में कम कर दूं कि 280 बचे, 360 में कितना कम करोगे कि 280 बचे, तो 60 ये हो गए, 20 इधर हो गए, 80 कम कर दें, इस तरह से ये 280 बचेगा। अब देखो किस में से क्या चेंज होगा। अब दोनों में साइन दिया हुआ है, दोनों में तो 280 है घटाने जोड़ने पर, लेकिन 270 वाले मान में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा लंबवत अक्ष का है, और 360 वाला जो मान दिया है ये चेंज नहीं करेगा, यानी साइन का साइन ही आ जाएगा, साइन 80 ही आ जाएगा। लेकिन ये मान चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? ये मान साइन का कहे में आ जाएगा, जिससे दोस्ती है इसकी, किससे दोस्ती है? कॉस से, तो कॉस 10 हो जाएगा ये। लेकिन ये चेंज नहीं, वो चेंज हो जाएगा 270 वाला, क्योंकि 270 वाला मान बदल देता है। लेकिन ये वाली अक्ष क्या करती है, ये वाली रेखा बोलती है कि मैं मान नहीं बदलूंगी, और ये बोलती है कि मैं मान बदल दूंगी। तो ये 270 यानी 90 इस वाली रेखा में है, इसलिए ये मान बदल दिए, साइन का कॉस में आ गया, और ये साइन का साइन में ही आया। अब रही बात चिन्ह की, तो अब देखो ये किस चतुर्थांश में मान कर रहे हैं हम, मतलब ये जो हम घटना कर दर्शा रहे हैं, या जो भी ये मान है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? चौथे चतुर्थांश में। और अष्टक के नियम के अनुसार जो अष्टक होता है, तो चौथे नंबर पे क्या आता है? सी आता है, और इस सी फार से क्या होता है? कॉस होता है। अर्थात चौथे चतुर्थांश में कॉस भर प्लस में रखना है। कॉस का मतलब इसका अपोजिट भी साथ में लेना है, सेक, यानी कॉस और सेक भर हमें प्लस में रखना है, बाकी सभी माइनस में। तो यानी कॉस ये वाला मान भर हमारा प्लस में रहेगा। अगर हम साइन का तोड़ रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। टैन का तोड़ेंगे अगर, टैन 270 प्लस 10 या टैन 360 माइनस 80, ये तोड़ दिया तो टैन टैन टूट रहा है ना, तो टैन का क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर टैन से ना होता ये, लेकिन पहली बात टैन का कहे में आएगा? कॉट में आएगा, कॉट 10। ये कहे में आएगा टैन का? सोच रहे होगे कॉट में आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये किससे टूट रहा है? 360 से टूट रहा था, टैन का टैन ही रहेगा, टैन 80, लेकिन माइनस तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किस चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में है। अगर चौथे चतुर्थांश में यही 280 कॉस में दिए होता, कॉस 280 जैसे दिया भी है, तो इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कॉस 270 प्लस 10 या कॉस 360 माइनस 80, ये लिख सकते हैं, 360 माइनस 80। तो अब देखना है कि ये 270 से टूट रहा है, अर्थात ये वाली रेखा से तोड़ रहे हैं, तो इस वाली रेखा से तोड़ रहे हैं, तो इसलिए कॉस 270 काहे में हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 10 हो जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा हमारा, उसमें कॉस है तो ये नहीं चेंज होगा, बस यही ध्यान देना, ये हमारा नहीं चेंज होगा मान, कॉस का कॉस ही रहेगा ये 80 अंश। क्यों? क्योंकि ये इस अक्ष से है। तो हमें दो बातें एक साथ ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये ध्यान देते हैं कि किस अक्ष से मान निकल रहा है, टूट रहा है। अगर तुम्हारे लंबवत वाले अक्ष से तोड़ रहे हैं तो मान चेंज कर देना है। अगर क्षैतिज वाले अक्ष से यानी 180 से टूटे या 360 से टूटे, 360 वाले सूत्रों का प्रयोग हो, तो मान नहीं चेंज करना है। तो देखो इसमें से मान हमारा प्लस का ही रहेगा। ये बाकी अष्टक का नियम देखिए क्या कहता है। अष्टक का नियम ये कहता है, चिन्हों के बारे में दर्शा रहा है कि चिन्ह किसका कहाँ प्लस में होगा, किस चतुर्थांश में। और जो हमारे ये अक्ष होते हैं, ये अक्ष हमारे क्या बताते हैं कि ये जो 90 अंश है, जो लंबवत अक्ष है, ये अनुपात बदल देता है, और जो क्षैतिज अक्ष में है, ये हमारा अनुपात नहीं बदलता है। तो इन दोनों की सहायता से हम पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी दिए गए हैं, ये सभी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये सारी मान सारणी दी गई है। यदि याद करने में पूरे मान एक साथ दिक्कत होती है, इसलिए हम इस दो नियमों की सहायता से सारे मान याद रख सकते हैं। देखिए साइन माइनस थीटा वाले जो सूत्र होते हैं, ये सूत्र भी हमारे किस पर आधारित हैं? 360 माइनस थीटा के सूत्रों पर आधारित हैं। जो 360 माइनस थीटा के सूत्र हैं वही, यानी 360 का मतलब हमारा जीरो ही होता है। अगर हम जीरो में 360 का मतलब जीरो इसलिए कह दिया गया क्योंकि देखिए यहाँ पर गौर करिए कि ये हमारा 360 घूम कर आ गए तो जीरो के ही लाइन में आ गए, अर्थात जीरो या 360।
अर्थात वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन घूमने पर जीरो के स्थान पर आ जाता है। इसलिए अगर 360 की जगह हम जीरो लिख दें तो जीरो माइनस थीटा, तो घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस थीटा ही बचेगा। अगर इन सब में अगर घटाएंगे इसी तरह तो माइनस थीटा, तो अर्थात ये 360 माइनस थीटा के ही सूत्र ये हो जाते हैं, माइनस थीटा। और माइनस थीटा क्या दर्शाता है, किस चतुर्थांश में, अब समझ लो माइनस थीटा किस चतुर्थांश में। जैसे कुछ सोचेंगे कि माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में समझेंगे कि है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, 360 माइनस थीटा। 360 में थीटा कम कर रहे हैं ना, 360 में कम कर रहे हैं, अर्थात चौथे चतुर्थांश में है ये। तो थीटा माइनस थीटा वाला जो दिया है ये माइनस थीटा वाला, ये भी हमारा किस में होगा, चौथे चतुर्थांश में ही होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।